मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हमारे ईमान कितने कमज़ोर हो चुके हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो तालिब कुरान है उन्होंने उसको भुला दिया, नबी के फरामीन को भुला दिया और कोई गैर मोतबर शख्स, ना तो वो आलिम दीन है, ना तो कोई मुफ्ती है, ना वो कोई दीन का रहबर है, बल्कि कोई गैर मोतबर शख्स दीन में कोई ऐसी बात फैला देता है जिसकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है और पूरी उम्मत मुस्लिमा उस पर टूट पड़ती है। जबकि झूठी खबर और अफवाह एक बहुत बड़ा गुनाह है कि झूठी खबर फैलाना। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। इसी तरह आज इन दिनों में बहुत तेज़ी के साथ एक अफवाह फैल रही है, बहुत तेज़ी के साथ ये अफवाह फैल रही है। वो क्या है कि कुरान करीम में बाल निकल रहे हैं, तो बाल अस्तगफिरुल्लाह ऐसा वैसा बाल नहीं, बल्कि वो बाल नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल है। और जो शख्स उस बाल को एक गिलास पानी में भिगो करके उस पानी को पी जाए तो कहता है कि उस शख्स को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये है कि कुरान करीम में बाल निकला, इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। चूँकि आप देखते होंगे कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आपके खाने में बाल निकल जाता है, या फिर आप जिस बिस्तर में सोते हैं उस बिस्तर में अगर आप देखेंगे, जब सुबह उठ के बिस्तर झाड़ेंगे उस बिस्तर में भी आपको बाल मिल जाएगा। बाल मिलना एक आम सी बात है। आदमी के बदन से बाल झड़ते हैं, बदन के बहुत सारे हिस्सों में बाल होते हैं, और औरतों के बाल झड़ना ये तो एक आम बात है। लेकिन उसके बाद ये ऐसी वैसी बात नहीं कि कुरान करीम में बाल निकल गया, निकल सकता है, नॉर्मली बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कहते हैं कि वो बाल कोई आम बाल नहीं बल्कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाल हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। कितनी बड़ी बात। देखिए कि उस बाल को हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कहने के लिए आपके पास कोई दलील होनी चाहिए, कोई हवाला होनी चाहिए, कोई रेफरेंस होनी चाहिए कि इस बाल को जो हुज़ूर से आप ताल्लुक़ करा रहे हैं, निस्बत करा रहे हैं, उसकी क्या दलील है। जबकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़यात का ज़िक्र फरमा दिया कि क़यामत कब आएगी, किस तारीख़ में क़यामत आएगी, क़यामत की निशानियाँ क्या है। यहाँ तक कि किताबों में इसका भी ज़िक्र आया है कि क़यामत के दिन सूर कौन फूकेंगे, वो जो आवाज़ होगी कैसी आवाज़ होगी, फिर क़यामत के बाद क्या होगा उसका भी ज़िक्र आ गया है। तो जबकि कुरान करीम में भी ये जो बाल निकला इसका कहीं ज़िक्र नहीं है, जबकि कुरान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया की हर शय का इल्म कुरान में मौजूद है। न तो इस बाल का ज़िक्र कुरान में मौजूद है, न तो हदीस है, तो पता चला है कि ये एक मनगढ़ंत है। देखिए कि हर ताज्जुब वाली बात, लोग कहते हैं कि बाल कैसे निकल गया, बाल मिल रहा है, हर ताज्जुब वाली बात वो करामत नहीं होती है। जैसे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से क़ब्ल जो दज्जाल आएगा उसके एक हाथ में जन्नत होगी, दूसरे हाथ में जहन्नम। और हुजूर फरमाते हैं कि उसकी जो जन्नत है असल में वो जहन्नम है, और उसके जो जहन्नम वो असल में जन्नत है। और वो ऐसा नहीं बल्कि जब वो हुक्म देगा तो बारिश होगी, मुर्दों को ज़िंदा करेगा। अब अगर कोई हमारे जैसा कमज़ोर ईमान वाला होगा तो दज्जाल को हक मान लेगा, फिर अल्लाह बचाए कि ये क्या कर रहा है। तो देखिए ये एक नॉर्मली बात है। हाँ, बीमारियों से बचने की दुआ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं हमें तालीम दी है, उस दुआ को हमें याद करने की ज़रूरत है। आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के आखिर में एक दुआ आपको इंशाल्लाह दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा।
قرآن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اب قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے۔ اب دیکھیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ بیماری سے بچے رہیں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اور یہ شیطان جو بہکاتا ہے صرف ہمیں اور آپ کو، چھوٹے موٹے لوگوں کے نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کیا۔ جیسا کہ اس طرح ایک واقعہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ پیران پیر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ جنگل کے راستوں سے گزر رہے تھے کہ آپ کو پیاس لگی، شدت کی پیاس تھی، آپ کو پیاس کی تڑپ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا اور پھر وہاں بارش ہونے لگی اور آپ نے پانی پیا، سیراب ہوا۔ پانی پینے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت اس بادل میں اچانک ایک چہرہ نمودار ہوتا ہے، ایک چہرہ ظاہر ہوتا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں اور میں نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اتنا سننے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یقیناً تو شیطان ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو شیطان ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، اسی طرح میں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ علم ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں شیطان سے بچانے کی بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو علماء کرام کو بات کو سنیں، علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو بال نکل رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک نارملی بات ہے، لیکن اس کو لوگوں نے اتنا بنا لیا کہ عورتیں گھر میں جا کر قرآن کو چیک کرتی ہیں کہ قرآن میں بال نکل گیا، پھر اس کو پی جاتی ہے۔ اللہ بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔